भक्तों की सुनते हैं जल्दी पुकार। बाबा गरीबनाथ के कई चमत्कार। हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में महादेव से भरा होए। नमस्कार। कहते हैं कि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब बाबा गरीबनाथ का द्वार खुलता है और मुजफ्फरपुर के हृदय में बसे महादेव का यह दरबार, जहाँ कोई राजा बनकर नहीं बल्कि फकीर बनकर आता है और झोली बनकर के जाता है। आज हमारे सौभाग्य के द्वार खुले हैं क्योंकि हम साक्षात उनसे बात करेंगे, उनसे साक्षात करेंगे जो इस मंदिर के बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी कह लीजिए, प्रधान सेवक कह लीजिए, बाबा के सबसे करीब रहने वाले हैं। विनय बाबा से आपका साक्षात्कार कराएंगे और विनय बाबा से कुछ मार्गदर्शन भी लेंगे कि आगे हम लोग कैसे पूजा पाठ और इस शिवरात्रि में क्या क्या करें। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महादेव बाबा, ये सवाल दर्शकों की जिज्ञासा को बढ़ाएगा कि सब जानते हैं कि गरीबनाथ बाबा का नाम पड़ा है, तो गरीबनाथ क्यों पड़ा है? क्योंकि बाबा का जितना भी ज्योतिर्लिंग है उसका नाम का रहस्य जरूर होता है। तो क्या इसके बारे में देखिए कि इसकी एक लंबी सी कहानी है, मैं उसको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पहले शिव मंदिर था और हमारे दादाजी इसके शिव थे। मैं 5वीं पुस्त हूँ और हमारे ऊपर भी 4 पुस्त हम लोग यहाँ के, हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ प्रथम महंत हुए थे। तो छोटा सा मंदिर था, पहले 7 दूर जमीन था, उसके बाद 1942 में 2 कट्ठे जमीन में हुआ और 2006 में जब इसका अधिग्रहण किया गया तो 4 कट्ठे मंदिर बना। तो लगभग ये 42 के आसपास की बात है। एक शुभ भक्त थे, बाईकास्ट लाला जी थे, मैंने कायस्थ थे, और लाला जी इसलिए बोलते थे जब वो मुंशी जी थे, तो उनको मुंशी जी कहते थे। वो सुतापट्टी में एक सेठ जी की मुंशीगिरी करते थे। उनकी जीवन यापन चलती थी और बेहद गरीब थे और सरियागंज के आसपास में उनका घर था। किराए के मकान में, पहले अपना मकान था, उसका किराए का मकान चले गए। तो उसके हुआ कि वो पूजा प्रतिदिन करने आते थे। तो पहले बच्ची की शादी बचपन में हो जाती थी किसी भी आदमी, तो उसका गौना रहता था। गौना के बाद वो अपने ससुराल जाती थी। तो अपने बच्ची की शादी करते, एक ही बच्ची थी उनकी और इतने गरीब थे जो सियानी होती चले गए और घर की खर्च कुछ बढ़ते चले गए। तो अपना बेटी के गहना गुड़िया सब भी बेच दिए और उसका लोग भोजन यापन या अपने किसी और कार्य में लगा लिए। तो जब गौना के दिन रखाया और बहुत नज़दीक दिन आ गया तो उनको संशय हुआ भाई पैसा मेरे पास है नहीं है, बेटी के गौना कैसे करें। शिव दरबार में पति पत्नी बात की और बोले जब हम घर भी बेच देते हैं, घर किस काम का है, तो बेटी कैसे करते हो, अपने घर जाएगी और हम किराए में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो घर बेचने की बात हुई। जिस दिन घर बेचने की बात हुई तो रजिस्ट्री ऑफिस जाना था, बाबा के दरबार में आए कि बाबा हम जाने जमीन के रजिस्ट्री और आदेश लेने आए थे। मैं जमीन रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ, हम सफलता प्रदान करें और मेरा कार्य बिना किसी रुकावट के निर्णय हो जाए। बाहर निकले तो छोटा सा मंदिर था उस समय। तो गेट पर एक ब्राह्मण का लड़का 15-16 साल का लड़का खड़ा था। तो पूछा क्या मुझे कहाँ जा रहे हो, बड़ा मुश्किल आते पूछा। बोले जाओ, ब्राह्मण का लड़का मेरा बहुत मारता जतरापट जतरापट। हाँ, पहले जाने के समय कहीं जतरापट टोकने पे बोला जाता। आज भी टोका टोकी ऊपर करता तो गुस्सा आता है, क्यों जो हाँ, क्यों कैसे काम
इसके बाद गए वो संयोग से उस दिन उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, किसी कारणवश नहीं हो पाए। हाँ। जी तो वो रोते हुए घर आए। इसी बीच उनके कथा अनुसार जो उनकी पत्नी और वो कहती है कि एक उन्हीं का रूप धर के कोई व्यक्ति मुंशी जी के रूप मुंशी जी के रूप में पूरे गाड़ी पर जितना भी खाने पीने का सामान, तेल, आटा, चावल, दाल वगैरह जो भी है, जो भी शादी का कपड़ा, सामग्री, हाँ, कपड़ा वगैरह, उसके बाद कुछ गहना, कुछ रुपया लेके उनके पत्नी को दिया और बोला जिसको रखो और हुक्का बोझ के रखो। हुक्का पर लोग हुक्का पे जी 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 नारियल तो हुक्का, हाँ, तो हुक्का बोझ के रखो और मैं आता। निकल गए वो। संध्या काल में वो रोते हुए घर पे आए, पति से बोले देखो यार अब तो आत्महत्या करने का नौबत आ गया है, 4 दिन के बाद बेटी की विदागरी है और कोई कार्य नहीं हुआ और जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ। हाँ ये तो अज्ञात है। हाँ, तो बोले जी आप पागल कुछ हो गए हैं, लगता है आप पागल हो गए, आपकी मति फिर गई। जी जी तो मुंशी जी बोले क्या हुआ? लेकिन पूरा घर में सामान भरा भरा है, ये रुपया है, ये गहना है, ये पैसा है, ये सारा चीज आप रखे गए और आप कहते हैं जब ऐसे से नहीं हुआ। देवी कृपा हुई उन पर, बाबा के भक्त थे, महादेव के भक्त। महादेव तो बहुत क्षण के एक लोटे पानी में खुश हो जाते हैं। महादेव तो भान हुआ उनको, ब्राह्मण लड़का नहीं साक्षात महादेव। वहां से वो रोते हुए आए और कहते गरीबों के नाथ गरीबनाथ, आप तो गरीबनाथ है, गरीबों का नाथ है। तब से इनका नाम गरीबनाथ पड़ा। उसके पहले इनका नाम गरीबनाथ नहीं था, सिर्फ शिव मंदिर था। ऐसे अलग, हाँ, ऐसे जो बिहार सरकार की कागजें हैं और जो जमीन जो रजिस्ट्री हुई है जी जी वो उसमें उल्लेख अभी भी है, शिव मंदिर था। अच्छा, बिहार सरकार के कागज में ये उल्लेख है कि पहले शिव मंदिर था और बाद में ये मुंशी जी की कहानी के बाद गरीबों के नाथ इनका नाम पड़ा, इनका नाम बाबा गरीबनाथ पड़ गया। जी इनकी उत्पत्ति के बारे में हमारे पूर्वज कहते हैं और आज उनके लोग हैं। बगल में चट्टान परिवार है, ये पहले जंगल था और 7 पीपल के वृक्ष थी और 2 वट वृक्ष था। तो 7वां पीपल के वृक्ष कटने लगा तो इनकी प्रादुर्भाव हुई और यहाँ पर कटे के निशान, आप देखिए यहाँ पर गोल नहीं है इनका, बाबा का फोटो गोल नहीं है, कटे के निशान है, अर्धचंद्र का है। जैसे केदारनाथ का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमारे बाबा का है। हमारे बाबा में एक चीज और खासियत आपको मिलेगा जो किसी भी शिवलिंग में पूरे विश्व में किसी को नहीं मिलेगा। ये 5 खंड में है। ये शिवलिंग 5 खंड में है। आप देख सकते हैं कि ये बाबा का एकमात्र शिवलिंग है जो 5 खंड में है और केदारनाथ से समानता पाई जाती है। ये पूरे भारत में क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा बाबा गरीबनाथ जी। और बड़ वृक्ष के नीचे इकलौता शिव मंदिर है। वट वृक्ष के नीचे भी इकलौता शिव मंदिर है। इसके पहले कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जो वट वृक्ष के जड़ों से वहां उनकी उत्पत्ति हुई। तो लाल का द्रव्य पहनने लगा कुल्हाड़ी लगने से तो मजदूर बेहोश हो गया और कुछ समय के बाद उसको होश आई तो खून चिल्लाने लगा। तो जो थे जो इस जमीन का मालिक थे उन्होंने कहा कि छोड़ दो उसको, छोड़ दिए और रात में मुझे बाहर निकाल दिए, मेरा मंदिर बनवाओ। और सेठ जी सुबह उठे और अगल बगल साफ करने लगे तो जहाँ शिवलिंग है वहां से चाहते थे इसको हटा दें। अच्छा, उस जगह को डिस्प्लेस करना चाहते, डिस्प्लेस करने इसलिए चाह रहे थे कि उनका घर नहीं बन बैठ रहा था। अच्छा, ना उनका घर बैठ रहा था ना मंदिर बैठ रहा था। अच्छा, तो चाहे उसको निकाले किसी और जगह, जब सपनों के सपना भी छोड़ा समुद्र बना दिया। तो जैसे खुदा निकालने के लिए खुदा के बढ़ते चले गए, जिसके पहाड़ का जो शिला होता है उस तरह से बढ़ते चले गए नीचे की तरफ, उनका आकार फैलता चला गया। महादेव का आकार फैलता। हाँ, तो ये जहाँ है वही है, जहाँ से निकले वही है। उनका घर देखिए किसी तरह से बनाया गया है और माने उनके शिवलिंग के पीछे थोड़ा सा जमीन, मात्र 6 फीट जमीन है, बाकी कोई जमीन नहीं है। हाँ, मंदिर उसी तरह से गर्भ के बाद में बनाया गया उस तरह से, तो छोटा सा मंदिर बना के और उसी तरह से वहीं पर जहाँ है निकले वहीं पे है मंदिर बना। उसके बाद उनके परिवार वाले लोग केदारनाथ चचान और बद्रीनाथ चचान और जमीन देके 1942 में और 2 कट्ठा साधु था उसका 1.5 कट्ठा जमीन और दी और इसका पक्कीकरण किया। उसके बाद 2006 में इसका मंदिर का अधिग्रहण किया तो और जमीन कुछ खरीद कर कुछ लोगों दान मांग के इस मंदिर का विस्तार किया गया। और इस स्वरूप में इसके जब अधिग्रहण किया गया तो उस समय इसके सचिव श्री गुप्तेश्वर पंडित जी जो रिटायर्ड थे और अध्यक्ष थे श्री सुकांत बाबा नागार्जुन का बेटा और हिंदुस्तान के संपादक। अच्छा, संपादक।
वो थे, और अभी तो स्वर्गवास उनका हो गया है। जब तक रहे तब तक अध्यक्ष हो रहे हैं। उसके बाद दूसरे को जाते रहे, उसके बाद फिर गुप्त सभा में अध्यक्ष बने। उसके बाद एक और पंडित जी थे, प्रमुख बने। उसके बाद SM राजू बने। कालांतर फिर चलता रहा, फिर गुप्त सभा पंडित आए, बीच में चले गए थे। उसके बाद अभी DM अध्यक्ष इसके। अच्छा, अभी DM जी, जो जिला के जी जी। बाबा, एक और बात कहा जाता है कि इसको बिहार का भी देवघर भी कहा जाता है। ऐसे देवघर तो पहले बिहार में ही था, वो बंटवारे के बाद झारखंड में चला गया, लेकिन इसको बिहार का देवघर भी कहते हैं। तो क्या बाबा गरीबनाथ और देवघर में ऐसी कोई समान ऊर्जा है जो इसको कंपेयर किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है? दरअसल बात क्या है कि बाबा की जो महिमा जो है लगभग 52 से चलना शुरू हो गया। बात पहले लोग शिव मंदिर में आते जाते थे, जैसे गांव घर का जो शिव मंदिर होता है, छोटा शिव मंदिर था। और जब से उन्होंने नाम दिया गरीबनाथ, थोड़ा सा इनकी महिमा बड़ी लोगों को पता चल सका, बाबा चला, और लोग ये कहने लगे कि मनोकामना लेंगे। अच्छा जी, मनोकामना लिंग बाबा वैद्यनाथ भी और मनोकामना लिंग बाबा गरीबनाथ भी। अच्छा, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन है, मनोकामना लिंग कहने लगे। और 1952 में 5 आदमी मात्र, इस शहर के 5 आदमी पहले या से कांवड़ लेना शुरू किया। अच्छा, वो 5 आज 25 लाख में बदला हुआ। एक बार वर्ष फिर से बताएंगे दर्शकों को। 5 आदमी कांवड़ लाना शुरू किया 1952 से। 1949 से 1949, यानी डाक बम की प्रथा भी 1900 उसके बाद उसे 5 आदमी से कांवड़ लाके 3 दिन में कांवड़ लाके पहले ऐसे चलाते थे। और 2-3 साल तक वो 5 आदमी आज 25 लाख में परिणित हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी में कहते कन्वर्ट हो गया, 25 हो गया। और आज बाबा धाम के बाद अगर कहीं कांवड़ चढ़ता है तो बाबा गरीबनाथ। और मैं चीज और बताऊं, 107 किलोमीटर वो है, 107 किलोमीटर वो है जी। पहले नहीं, सुल्तानगंज से 107 किलोमीटर है। तो वहाँ 24 घंटे में डाक कांवड़ चढ़ाया जाता है। अच्छा ठीक जी। यहाँ से 80 किलोमीटर है पहले जा, और मात्र 12 घंटा में है डांगोर चला गया। मतलब 117 किलोमीटर के अंतराल में, 27 किलोमीटर के अंतराल में 12 घंटा की गैपिंग खत्म हो गई है। हम लोग यहाँ 12 घंटा में ही डाक कांवड़ चढ़ाना है। ये सबसे कठिन कार्य डाक के लिए गरीबनाथ मंदिर में चढ़ाना जी। पूरे भारत में इतना कम समय में कहीं का जिक्र नहीं है। हर जगह 24 घंटे को ही एक मार्ग बनाया जाता है। यहाँ 12 घंटे का मार्किंग है, और 12 घंटे में चढ़ाते हैं, लाखों कांवड़ी चढ़ाते हैं यहाँ डाक। बाबा के तो अनन्य भक्त सब, और जो चढ़ाते हैं डाक बाबा का नाम लेकर और बाबा की कृपा से चढ़ाते हैं। 12 घंटा में 12 घंटा में सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनका अगर कृपा न रहे। बाबा, महाकाल उज्जैन में जो भस्म आरती होती है, जो काफी प्रचलित है, हमारे पूरे देश के लोग देखते हैं, यहाँ हमारे बाबा गरीबनाथ धाम में भी भस्म आरती का कोई खास दिनों पे किया जाता है या कब इसको अपनाया जाता है और आम लोग कैसे इसको देख सके? क्योंकि महाकाल उज्जैन में जब भस्म आरती होती है तो उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है और पहले से ही बताया जाता है कि अमुक तिथि को भस्म आरती होगी, ताकि जो श्रद्धालु होते हैं वो आ पाते हैं। तो यहाँ क्या वैसा कुछ है, और अगर है तो किस खास तिथि पे अपनाई जाती है? क्योंकि हर मंदिर का अलग अलग अपना प्रथा होता है, अलग अलग नियम होते हैं। जहाँ जैसे होता है वही उसी से। अब वहाँ 6 महीना तो वहाँ केदारनाथ में लोग जा ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अमरनाथ में सिर्फ 1 महीने के लिए लोग जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल। तो हर जगह का एक अलग अलग नियम होता है। जहाँ जैसे वहाँ से चलती आ रही परंपराओं के अनुसार, तो हमारे जो बाप दादा जो शुरू किए परदादा, उसी ढंग से हम लोग आज तक चलते हैं। लेकिन एक बदलाव हम लोगों ने किया है, जिसके भस्म आरती तो लगभग रात्रि में 3 बजे हमारे एक भतीजे हैं, तो वो बाबा का भस्म आरती आज से 5 साल पहले शुरू किए। अच्छा नहीं, और दोपहर की भी आरती नहीं होती थी, मात्र 2 ही टाइम आरती होती थी। हाँ, ये क्वेश्चन काफी लोग के मन में जिज्ञासा था कि 2 बजे बाकी मंदिरों का द्वार बंद रहता है, पट बंद रहता है, लेकिन हमारे बाबा गरीबनाथ धाम का वहाँ पे बाबा का आरती श्रृंगार सब पूरे भव्यता से स्वागत किया जाता है और दर्शकों के लिए खोला जाता है। तो ये मतलब इसकी अपनी यूनिकनेस है इस बाबा गरीबनाथ। मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि मुझे भान हुआ जी, हमारे पिताजी के मरने के बाद 97 में हमारे पिताजी की गोलोकवासी है हमारे पिताजी, और हम 5 भाई थे, मैं छोटा, सबसे छोटा। तो मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा। अच्छा BCG जी। तो और
क्योंकि आध्यात्मिक परिवार से है और आध्यात्म के प्रति मेरी जुड़ाव शुरू से रही है। तो हमसे भी बड़े 4 भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रधान पुजारी बना और भाई लोग महंत हुए। बाबा ने आपको चुना हुआ, तो उनकी कृपा है तो मैं रिजाइन करके आया। मैं बंगाल सरकार की ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर था, मैं उसको रिजाइन करके मैं यहाँ आया। आप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बंगाल सरकार में एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और वहाँ से उन्होंने रिजाइन करके बाबा की सेवा को अपनाया है। और यहाँ आने के बाद पिताजी की मृत्यु के बाद हम यहाँ रह गए और एक प्रेरणा हुई 2015 में। जी। पहले मंदिर खोलते तो मैंने पहले 4 बजे मंदिर खुलता, तो उसका जब ट्रस्ट हुआ तो वही समय घटाइए इसका थोड़ा सा, तो हम इसको समय लेके 2 बजे समय किए। चलो 2 घंटा कम से कम सेंटिए मतलब हमारे घर में एक और खासियत है, बाबा धाम में जाएंगे तो वहाँ जब मंदिर बंद होता है 4 बजे, 4 बजे मंदिर 4 बजे, जी नहीं, और संध्या काल में जब खुलता है तो पब्लिक पूजा नहीं करती वहाँ, सीधे मंदिर खुला, स्नान ध्यान हुआ, बाबा का आरती श्रृंगार पूजा हुआ, फिर मंदिर बंद हो गई। हाँ, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं खुलती। लेकिन हमारे यहाँ नियम है, सुबह 4 बजे मंदिर खुलती है, पब्लिक के लिए मंदिर खुलाते हुए लोग पूजा अपना करते, फिर 1 घंटे के लिए मंदिर बंद किया गया, बंद हाफ गेट किया गया। बिल्कुल, आप दर्शन कर सकते हैं, गर्भगृह के अंदर उसके मंदिर धुला के फिर प्रधान पूजा होती है जी, सुबह में 5 बजे 11 समय में, और 4:30 बजे सुबह में होती है गर्मी के समय में। माने होली से दीपावली और दीपावली से होली, दीपावली से होली आधा घंटा घट जाता है और होली से दीपावली आधा घंटा बढ़ जाता है। तो सुबह में होती है, तो पहले 2 ही टाइम पूजा होता था। मुझे एक भान हुआ, बाबा के तो मैं 2 बजे मंदिर खुलता था, मेरी आदत है जब से मंदिर में आया तो मैं ही मंदिर खोलता हूँ। तो मंदिर खोलता था, बाबा का स्नान ध्यान पूजा साफ सफाई अपने से करते थे मेरे साथ जबकि मेरे मंदिर में सफाई कर्मचारी और पंडित लगभग अभी नहीं है। मैं बताता हूँ उसकी संख्या, सफाई कर्मचारी है 14 और ब्राह्मण है लगभग 53 ब्राह्मण है हमारे यहाँ स्टाफ में 53। हाँ, yes. उसके बावजूद भी मैं खुद से आप देखते होंगे, आप अपने चैनल से देखते हैं, और आप तो आने लगे हैं बाबा के पढ़ते। पहले आप बाहर आके खड़े होते थे, तो हाँ, आप जब अंदर आना शुरू किए तो मेरे मन में उठी जी आदमी है कौन जी, अंदर क्यों आया जी। लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैं आपको आज तक टोका नहीं हुआ, मैंने आपसे कभी पूछा नहीं आपका नाम क्या, मैं आज भी आपका नाम नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, मैं आज भी आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर उस श्रद्धा देखा, बाबा के प्रति आपकी निष्ठा, बाबा के प्रति आपका समर्पण, तो मैं कहने नहीं ये आदमी बाबा का बुलाए हैं इसको, इसलिए मैं आपको अंदर में प्रवेश की अनुमति मौखिक नहीं सांकेतिक तौर पर दे दिया, और आप आते हैं पूजा करते हैं। मैं आपसे बात भी नहीं, पहली बार दूसरी बार आप पहली बार हम लोग का बात हुआ है जी। तो इसी तरह से तो एक भान हुआ, तो मन हुआ जब भाई बाबा के जब करते ही है तो बाबा की पूजा क्यों नहीं किया जाए जी। वो आरती मेरी ही शुरू की गई है, मेरे मन में भान हुआ, बाबा का आदेश हुआ और मेरे मन में भान हुआ तो शुरू किया। और इसमें एक सहयोग मेरे स्टाफ का भी है, चंदन झा। अच्छा, वो बोला जब बाबा हो, मैं उसकी भाषा बोला, बाबा जी काम करे छ, बाबा के साफ सुथरा सोरी करे छ, नहाओ छ, सब करे छ, बाबा के श्रृंगार पूजा कहने कर दे छो। तो मैं हम तो बहुत अच्छी बात कह लगता है, तुम्हारे माध्यम से बाबा हम चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो चलो शुरू किया, और मैं शुरू किया। इसका विरोध भी बहुत हुआ। अच्छा, हमारे ट्रस्ट के कुछ लोग गुजर गए जी, तो ट्रस्ट थे वो तुमसे नहीं कर सकते थे, हम प्रधान पुजारी हम बताए, लेकिन हमारे काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने गिरमिलाहट शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा सबको समेटते हुए बाबा की कृपा रही, और आज देख रहे होंगे जो हजारों लोग पहुंचते रहते हैं, और पर दिन कम से कम जिस दिन नहीं भीड़ होती है तो कम से कम 200 से 300 आदमी खड़ा रहता है बाबा के श्रृंगार आरती पूजा देखने के लिए। ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन भी लोग देखते रहते हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है जब हम भी शुरू किए और हमको भी मन संतुष्टि होता है। मैं जब तक रहता हूँ शहर में तो पूजा में ही करता हूँ, अगर मैं नहीं रहा कहीं शहर से बात, मैं अपने भतीजे को कहता हूँ तुम आरती पूजा कर, बाबा की सेवा में कोई तो रहना चाहिए। अच्छा बाबा, तो इसी आपके ही जब आपसे कुछ सवाल लेंगे कि आपने अभी बताया कि हाँ जब मंदिर खोलते थे हम लोग सुबह में पहले साफ सफाई के लिए, अच्छी चीज़ के लिए, तो जब रात्रि के बाद जब सुबह में सबसे पहले बाबा का गर्भगृह का जब द्वार खोलते थे, तो वो एक जो उस समय का एहसास है, उस समय आपके भीतर का, अगर आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो ये
पहले हमारे पिताजी यहीं रहते थे, घर रहते हुए भी वो यही रहते थे, मंदिर में ही सोते, मंदिर में ही सोते। मंदिर में ही खाना रात्रि बना के खाते थे वो। मतलब बाबा अपने पूरे सानिध्य में उनको रखे। हमारे पिताजी जो है मंदिर में ही सोते थे, मंदिर में ही खाना, रात्रि का खाना उनका मंदिर में ही बनता था। अच्छा अच्छा। वो हवन कुंड था, हवन कुंड में ही चावल दाल सब्जी चढ़ा दिए, जी। चावल और सब्जी चढ़ा दी, चावल और सब्जी ज्यादा खाते थे और वही बाबा को भोग लगाते थे जी। और ग्रहण करते थे। हर पिताजी का ये था, उनके साथ 4-5 आदमी रहता था, उनके सेवक लोग, हमारे पिताजी के वो लोग खाना बनाते थे। उस समय जो है ना, मैं आपको बताऊं आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले रात्रि में 11 बजे के बाद पूजा होती थी हमारे यहाँ। अच्छा, रात्रि में 11 बजे जी। रात्रि में 11 बजे के बाद ही सिंगा पूजा होता था और रात्रि में 12 बजे मंदिर बंद होता था पहले। अच्छा, तो फिर प्रशासनिक वजहों से अब जल्दी कर दिया गया है क्या? उसकी भी एक किस्सा सुनाता हूँ जी। तो उसी दौरान एक घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में, आप सभी को भान होगा, गोलू कांड हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें जनता कर्फ्यू लगा था। हाँ, पुलिस कर्फ्यू का कर्फ्यू नहीं था, बिल्कुल। पुलिस लोग भाग चले थे, जनता कर्फ्यू लगा था गोलू कांड में। जी। उसी समय से हम लोग 10 बजे मंदिर अच्छा, बंद करना शुरू किया। पहले 12 बजे मंदिर बंद होता था, सुरक्षा कारणों से। सुरक्षा कारणों से। जी जी, हाँ, वो भी तो देखना है ना, क्योंकि सब तो बाबा के भक्त ही कहना है, तो उनका भी तो ध्यान रखना है। जी बाबा, आपका सुबह का पूजा पाठ आप शुरुआत करते हैं, फिर दोपहर में तो हम भी शामिल होते हैं, आप साक्षात्कार करते हैं, फिर रात्रि तक आपका जो दिनचर्या है ये है। तो आजकल के जो यंग जनरेशन, उनके लिए ये जानना था कि कोई बच्चे कामना लेके आते हैं कि हाँ बाबा हमको पास करा दीजिए, मतलब एक डिमांड करने का उद्देश्य। बाबा से अभी वो जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव डिमांड उनसे करते हैं जिनसे जुड़ाव अपने से, जैसे अपने पिता से मांगते हैं, अधिकार रखते हैं तब मांगते हैं। तो यहाँ आए कि बाबा एग्जाम में हमको पास करा दीजिए, मतलब ये सौदा करने का एक तरीका हुआ। तो क्या पूजन करने का, बाबा से मांगने का क्या सही तरीका हो सकता है? इस पे थोड़ा आजकल के युवाओं पे थोड़ा प्रकाश डाले, ताकि वो सही तरीके से आराधना कर पाए और बाबा से पहले जुड़े, फिर बाबा से मांगे। पहले ही दिन से इंटेंशन रहता नहीं बाबा से मेरे को चाहिए, बाबा से चाहिए, बाबा चाहिए। बाबा को मांगता कोई नहीं, लेकिन बाबा से मांगता है। तो ये युवाओं को कैसा? आप तो खोजी ब्लॉगर लग रहे हैं हमें, नहीं, आपकी ब्लॉगिंग जो होती है खोजी लग रही है। ऐसा प्रश्न उठाए हैं जिसका उत्तर साधारण उत्तर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत साधारण उत्तर भी है इसका। बाबा बहुत साधारण उत्तर भी और साधारण उत्तर है भी नहीं। हर कोई हो सकता है हमारी बातों से कोई संतुष्ट ना हो, समझ में ना आए। बिल्कुल, आपने जो कहा ये कुछ मांगने आते हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती है जी। लेकिन मैं बताऊं जो 2 चीजें बताता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ये बताता हूँ जो हम उसको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट कीजिएगा जी। जैसे कि आपके पास कभी भी कोई आदमी नहीं, आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपसे कभी भी कुछ डिमांड नहीं, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा आपसे, इवन पटा हुआ पैंट पहना, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ मांगा नहीं, भूख लगा हुआ आपसे टॉफी नहीं मांग रहा है, बाजार में आपके साथ चल रहा है, जब पापा खिलौना नहीं खरीदवा रहा है, कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं। वो लड़का है कि आपसे कहे कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि वो बिना सोचे दिलवाएगा। ठीक है। इस तरह से महादेव है, जब कोई भगवान है, जो आदमी जिंदगी भर भगवान की बुराई किया, मैं भगवान को नहीं मानता, और एक बार कहते हैं महादेव भगवान ये काम कैसे होगा, तो पहले उसका काम होता है, और मैं 24 घंटों के साथ तो मेरा काम नहीं होगा, पहले उसका काम होगा। ठीक ठीक, आपकी 2 बातों का जवाब मिला, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा और डीप ले लिया। तो उसी तरह से जब बच्चे आपके पास आए, आप अगर मास्टर हो या कोई अन्य आदमी हो या साधु संत कुछ भी हो, छोटे छोटे बच्चे जब आपके पास आएंगे उनको आप एक टॉफी देना शुरू करिए, तो आप उसको लगा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक। भगवान उसे ही करते हैं। अच्छा, जो नहीं आता है तो उसको कहते हैं जैसे तुम अपना कर्म करो, कर्म से विमुख नहीं, तुम नहीं पढ़ो तो पास नहीं होगे, मैं लेकिन तुम्हारे कर्म में मैं अपनी आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम्हारी कर्म क्रमठता में बदल जाए। बिल्कुल नहीं, मतलब तुम जो याद करो, पढ़ो, तुमको याद हो, ये तुमको ये आशीर्वाद बाबा देते हैं। तो वही आदमी जो मांगने आता है, अच्छा, उसको टॉफी मिलता है, और वो टॉफी परिणित हो जाता है उसके भक्ति में, और वो जुड़ने लगता है बाबा से, और बाबा से जुड़ने लगता है, हृदय से जुड़ता है। आप इस बार देखे होंगे, आप आए थे,
1 जनवरी हाँ नए साल है ना? पिछले उसके पहले का 1 जनवरी याद कीजिए 2024 का जी या 2025 का जन्म किया 25 का उसके पहले भी पीछे जब चले जाएंगे तो पहले लोग पिकनिक मनाने जाता था। हाँ, दारू पीना, बिल्कुल 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 दारू पीना, मीट मछली खाना, हुड़दंग करना। आप अब देखेंगे इधर कंटिन्यू आप करते जाएंगे तो मंदिरों में भीड़ बढ़ती चली गई है। ये सवाल था बाबा, पता नहीं आपको कैसे पता, अब इसका उत्तर बिना पूछे दे रहे ये हैं। बिल्कुल। भीड़ बढ़ती चली जा रही है। जी। ये आस्था है भगवान के हाँ, प्रति और एक लगाव है, और युवा वर्ग अगर इस आशा से जुड़ गया तो निश्चित मुझे सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। महादेव सनातन के प्रति जो लोग उतरते गए है, इस बार जो हुई है, मेरी उम्र 63 साल है और मैं बचपन से मंदिर में आता जाता हूँ और देखता हूँ। तो पहले तो भीड़ होती ही नहीं थी। 1 जनवरी हम लोग समझते थे भोजन होता है हाँ बिल्कुल मंदिर में कोई नहीं आता था। आज के डेट में मैं इससे बात देखा 2026 के 1 जनवरी को देखा जो लोग पहले 12 बजे से भीड़ खत्म हो जाती थी। 200-400 मंदिर, लेकिन इस बार जो भीड़ हुई है मंदिर में 1:15 में बंद किया हूँ, जबकि 12 बजे मंदिर बंद होती है। 1:15 में मंदिर बंद किया हूँ और पौने तो मात्र आधा घंटा के लिए मंदिर बंद किया हूँ। लेकिन वो लोग उसके बाद मंदिर खुला है 7 बजे, लेकिन 1.5 घंटा लग गया है और 1.5 घंटा तक लोग इंतजार करता है रोड पर खड़ा होकर लाइन में, ये मंदिर खुलेगा तो मैं दर्शन करूंगा। और आप देखे होंगे, आप अपने कैमरा से भी दिखा रहे थे लोग को, देखे होंगे ये मंदिर जैसे ही खुला है जैसी भीड़ बढ़ी और लगातार भीड़ रात 9 बजे तक चलती रही। हाँ बिल्कुल उसका मैं साक्षी 9 बजे के बाद जाके भीड़ घटनी शुरू हुई। हाँ जी तब जाके प्रधान आरती में हाथ लगा। जी नहीं तो ये प्रभु की आस्था और निष्ठा जो बढ़ती चली जा रही है। आप अब चीज देखे होंगे, पहले आप महाकाल के गर्भगृह में जाते थे, हाँ आज बंद हो गया, प्रवेश वर्जित हो गया जी। एक दिन ऐसा भी है जब गरीबनाथ मंदिर में ऐसा ही होने लगा, विश्वनाथ में भी हो गया। हाँ हाँ बाहर से दर्शन कर सकते, भीतर नहीं जा सकते। तो जब भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो मंदिर की थोड़ा मजबूरी हो सा जाती है। थोड़े से लोग कहता है कि धक्का दे के बाहर, अगर धक्का दे के बाहर नहीं निकलेगा तो मैं आपको बताऊं कि कितनी कैजुअलिटी हो जाएगी कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ रहता है। वो उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि इस बार 1 जनवरी का जो बाबा ने जिक्र किया, टावर तक से मतलब कि गांधी चौक से आप टावर जैम लगा हुआ, और पैदल वालों का तो इधर साहू पोखर से लेके यहाँ गांधी चौक से शुरू हो गया था। तो काफी ज्यादा मात्रा में भीड़। तो इसके लिए भी बाबा प्रश्न था, तो अभी पूछ लेता हूँ कि इतना सारा भीड़ है, अभी महाशिवरात्रि भी आने वाली है, उसमें और श्रद्धालु उमड़ेंगे। पूरे शहर का समझिए कि बाबा गरीबनाथ की बिल्डिंग पे रोड होगा एक तरह से। तो इसके लिए क्या मतलब मंदिर के लिए और आपकी भी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो इसके लिए मतलब क्या देखिए मैं 3 दिन तो सोता ही नहीं। जी शिवरात्रि के एक दिन पहले, शिवरात्रि और शिवरात्रि के एक दिन कल मैंने शिवरात्रि कल हो के 15 को शिवरात्रि 16 को रात्रि में मुझे नींद आएगी। अच्छा 14 से ही आप एक्टिव मोड में हो? एक्टिव मोड तो मैं अभी से ही अरे महादेव, लेकिन मतलब ऐसे कि निद्रा आते हैं। लेकिन बताता हूँ मैं, ये साल में 5 दिन मंदिर बंद नहीं होता दिन में। अच्छा दोपहर में मंदिर बंद नहीं होता साल में 5 दिन। साल में 5 दिन दोपहर में बंद नहीं मंदिर जी 4 सोमवारी, एक महाशिवरात्रि, 4 सोमवारी और एक महाशिवरात्रि जी। तो महाशिवरात्रि के सुबह 4 बजे मंदिर खुलेगी नहीं, तो लगातार भीड़ चलता रहेगा। नहीं उसमें मंदिर के जो सेवादार हैं और पुलिस प्रशासन है, और पुलिस प्रशासन में लिखे टैपिंग हो गया, मैं उसको प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है जी। तो कंटिन्यू मंदिर में भीड़ चलती रहती है। तो बीच में बारात निकल जाए, थोड़ी सी भीड़ कम होती है, फिर भीड़ बढ़ती है शाम संध्या काल में। तो रात्रि में 8 साढ़े 8 तक की भीड़ होती है पीक। उसके बाद भीड़ हम लोग मंदिर साफ सफाई करना होता है, बाबा की पूजा श्रृंगार होना होता है, रात्रि की पूजा होती है और 4 पहर की पूजा होती है। वक्त 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि में। प्रदोष काल से शुरू होती है और सुबह 4 बजे तक 4 पहर की पूजा होती है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा महत्वपूर्ण है। आप जिस वजह से करो, आप एक लुटाई चढ़ाया करो या आप विधि विधान से पूजा करो, लेकिन 4 पहर की पूजा करनी चाहिए जी। महादेव का पूजा करने का मतलब इसमें प्रश्न था कि महादेव का जो हम लोग पूजा करते हैं, बाकी देवी देवताओं का भी सनातन धर्म में जो पूजा करते हैं तो उसकी उनकी एक पद्धति होती है, एक कर्मकांड भी होता है कि हाँ इस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन बाबा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि बाबा को कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप जिस भाव से जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, आपके मन में जो है किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं। तो शिव मानस पूजा भी ये प्रश्न था
कि जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, खासकर ऐसे मतलब कहीं भी उनकी तमन्ना है कि हमको जाना है, काशी विश्वनाथ जाना है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे, आज तक नहीं देख पाए, तो काशी विश्वनाथ का या बाबा गरीबनाथ आना नहीं आ पा रहे, तो शिव मानस जो होता है, अगर मानसिक पूजा भी की जाए तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा जो भौतिक पूजा का मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न। जहाँ तक पूजा की बात होती है तो हमारे धर्म में 3-4 व्यक्तियों के लिए पूजा के लिए जो पाबंदियां हैं, बंदिश है, वो छूट जाती है वहाँ पर। ऐसे बच्चा, बताता हूँ, बच्चा, बूढ़ा और बीमार, बच्चा, बूढ़ा, बीमार, BQ कहे, BQ, तो 3 आदमी को छोड़ के कोई नियम लागू होता है। अच्छा, किसी भी पूजा में, किसी भी देवताओं की पूजा, मैंने वाले महादेव, सारे देवी देवताओं के साथ यही है। और महादेव की नाम की पूजा कभी भी किसी भी स्वरूप में की जा सकती है, जरूरी आप नहा के नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप अगर पेशाबो करने बैठे हुआ महादेव को ध्यान आकर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है हमारे महादेव, हर चीज में खुश रहते हैं, हर समय हर चीज में खुश रहते हैं। वाह वाह। इनका नाम, और इसका मानस पूजा भी आप जब बैठते होंगे तो हम लोग मानस पूजा वहाँ पे करते हैं। हिम के तरह जल समर्पित कर रहे हैं, मानसिक मानसिक पूजा हम कर रहे हैं। आप महादेव स्वीकार करते रहो। नाना रत्न विभूषण माने 9 रत्न से विभूषिता का आसन है, ईश्वरा विराजे हैं, सब काल्पनिक है, तो कल्पना से ही पूजा होती है। कोई भी देवता भाव से खुश होते हैं, कोई भी देवता भाव से, आपके अंदर भाव कितनी है उससे खुश होते हैं। और हर देवी देवता का अलग अलग मानस पूजा होता है उनके नाम से। जी। अगर आप कहीं नहीं, आप जंगल में हैं, कहीं पूजा नहीं है, आप बीमार है, बेड पड़ा है, आप मेरे तरफ देखे इधर, आप ऐसे अगर कर लेते हैं तो शिव की पूजा होती है, जो शिवलिंग अंगुष्ठा, हाँ ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ देख रहे हैं जी, ये अंगुष्ठा है। हाँ, ऐसे उठा कैसे करेंगे तो शिव की पूजा हो जाती है। मानस पूजा करेंगे तो वही फल मिलेगा जो आप गर्भगृह में जाके पूजा करते हैं शिव के विग्रह पर, उतना ही पूजा का फल मिलता है। शिवरात्रि में लोग निराहार रहता है, फलाहार रहता है, रात्रि जागरण करते हैं। हाँ, रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है कि बाकी सनातन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं विशेषकर दिन में ही मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि 3 रात्रि को महत्व, और नवरात्रि भी एक, मैं बताता हूँ आपको, 3 रात्रि की महत्ता होती है। महारात्रि 3 ही रात्रि है, काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि। काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि। जी, काल रात्रि हो गया दीपावली, काल रात्रि, फिर काली की पूजा होती है, लक्ष्मी जी भी जाती है। हाँ, मोह रात्रि हो गया अष्टमी की रात, अष्टमी के बाद महाअष्टमी। महारात्रि हो गया शिवरात्रि, शिवरात्रि, ये महारात्रि। तो रात्रि को ही क्यों ये तीनों का? रात्रि की ही पूजा होती है, रात्रि की मतलब रात्रि के जागरण के महत्व। जी जी। एक शिव के बारे में, शिवरात्रि के बारे में बताऊं आपको। जी। एक धर्मशास्त्रों में शिव पुराण में कथा आई है, कथा आई है। अच्छा। एक बहलिया था, और बहलिया समझ रहे हैं ना? जी जी, पहले क्या कहते उसको आप, जो शिकार करता, शिकारी वो गुलेल से, गुलेल से या तीर धनुष, वो उसी से वो अपना भोजन यापन करता है। तो जंगल जो जंगल मानव होता है उसको करता है। हाँ, तो जंगल में चला गया, रात्रि हो गया, उसको कोई हिरन वगैरह या कोई मैंने जानवर ने शिकार करके घर में लाया और अपने बच्चों को खाना खिलाया। तो इसी बीच देखा एक शेर दहाड़ते हुए, शेर की दहाड़ की आवाज आए थे, तो पेड़ पर चढ़ गया, और शेर और शेरनी उसी पेड़ के नीचे आगे बैठ गया। अच्छा। संयोग से वो पेड़ बेलपत्र का पेड़ था, इसको कांटा चुभ रहा था, लेकिन डर के मारे वो उतर नहीं रहा था। जी नहीं, और डर के मारे वो पत्ता तोड़ के हाँ नीचे गिरा रहा था। ठीक 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 है। और संयोग से जहाँ पत्ता गिर रहा था वहां कोई शिवलिंग बना के रखे हुआ था। अच्छा, पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे। जी। तो सारा पत्थर शिवलिंग पर गिरने लगा। सब सुबह हो गई, चौथी पहर हो गई, नहीं भगवान का मनुष्य गिरा रहा था। तो चौथी पहर हो गई तो जो शेर नहीं थे वो मनुष्य पहर
किसमें प्रकट हुआ? मनुष्य। मनुष्य में, जी। और बोले तुम परीक्षा हम तुम्हारा ले रहे थे, तुम महादेव के भक्त रहे हो और आज महाशिवरात्रि है, तुमने रात भर बेलपत्र चढ़ा रहे, मांगो क्या करना। महादेव ऐसे भी खुश होते हैं। महादेव महादेव, तो वहीं से इसका मतलब एक उठाया गया। एक ये भी है, एक ये भी है, माने कई एक है उसमें से एक। आप एक जो चीज आपने इसके पहले पूछा था जी, जो महादेव की कैसे पूजा करें। हाँ, एक प्रसंग है संतों के मुख से सुना हमने, जे एक सप्तऋषि कभी जा रहे थे समुद्र के रास्ते नाव पर, ठीक है। तो पहले तो सप्तऋषि लोग घूमते रहते थे अपना, इस द्वीप में उस द्वीप में उस द्वीप में घूमते रहते थे। एक द्वीप में गए जहाँ जंगल ही जंगल था, देखे खंडहर शिव मंदिर है, तो सप्तऋषि आज रात्रि का विश्राम वहीं करें। तो संध्या काल हो गई थी, तो रात्रि विश्राम शिव चले गए। सुबह में उठते हैं, देखते हैं एक आदमी हर हर महादेव करके आया और बड़ा से एक डाल बेलपत्र पर तोड़ के महादेव पर चला गया। फिर देखिए हर हर महादेव केला के बड़का घर लेके आया और केला का घर चढ़ाया, नहीं लोटा नहीं चलाया, चला गया। कोई मतलब कोई पेड़ उखाड़ के ले आया, धोतुरा का चढ़ा दिया, चला गया। कोई पूजा नहीं हो रहा, ढंग से पूजा हो नहीं रहा है, सब उससे पूजा कर रहा है। उसके बाद कुछ और क्षण बीता, सूर्योदय हुआ तो उन्होंने उस कबीले के सरदार बुलाए, भाई ये तुम भगवान की पूजा करते हो, मंदिर खंडहर है और ढंग से तुम पूजा नहीं करते हो, और ढंग से पूजा किया। तब वो बोले कैसे पूजा करें, उस सारे विधि को कहाँ बताया सप्तऋषि लोग कि महादेव कैसे पूजा, ऐसे करो वैसे करो, सुबह में उठो ऐसे जल स्नान करके चंदन फूट बांध सब पता है, ऐसे आरती पूजा ऐसे करो, समझ लिया वो, ठीक है। उनका कल को पूजा का विधि भी बता दिया, पूजा बढ़िया से करवा दिया गया, भोजन वोजन किया लोग। उसके बाद बोले जब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है, लोग नाव पर प्रस्थान किया, कुछ क्षण बीता, 3 घंटा बीता, तो भुला गए, एक मंत्र तो भुला ही गया, कैसे होगा महादेव का जो मंत्र ध्यान से उतर गया, मंत्र से कैसे पूजा होगा, कैसे पूजा होगा, भूल गया। बोले समुद्र में जाते तो लोग नहीं गया होगा, सब पकड़ो, तो लोग पीछे उनके लगे, तो ये लोग पानी पर दौड़ रहे हैं, पानी में दौड़ रहे हैं, हाँ समुद्र के पानी पर दौड़ रहे हैं और पकड़े उन जाके नाव। अरे महाराज रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहा है, पानी पर चल, सभी लोग पानी पर चल रहे हैं, सारे कबीले के लोग पानी पर चल रहे हैं। सप्तऋषि तो पूरा आश्चर्यचकित है, आश्चर्य, हम नाव पे हैं, सप्तऋषि होकर के हम नाव पर चल रहे हैं, लोग पानी पर चल रहे हैं, लोग क्या तप है भाई, बाबा की लीला। तो बोले जी क्या बात है भाई, कहे तो लोग पानी पर चल रहे हैं, हम लोग इसी चलते महादेव को पूजा करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं और पानी पर चलते रहते हैं। उन लोगों के लिए आम बात है, इस बात को लेकर वो घमंड नहीं कर रहे हैं। बोले जी भाई जैसे तुम पूजा करते हो तुम वैसे ही पूजा करो, तुम्हारी पूजा से ही महादेव खुश होते हैं, हमारे मंत्र की जरूरत तुमको नहीं है, तुम जैसे करते हो उसी पूजा करो, तुम हमसे ज्यादा महान हो। तो ऐसी भी कथाएं और माने ऋषियों के और संतों के मुख से निकली है, और महादेव के बारे में सही कथा है। बाबा एक ये धारणा मानी जाती है कि शिवलिंग, शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव जी साकार रूप में मूर्ति में तो देखते हैं कि एक स्वरूप है कि बाबा का है, साकार है, और निराकार रूप में शिवलिंग में देखते हैं। तो दोनों रूप, साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है, वो तो है ही कि समस्त ब्रह्मांड तो उन्हीं के अंदर है, लेकिन बाकी किसी देवी देवता का आपको वैसा ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से महादेव निराकार और साकार दोनों रूप में रहते हैं। तो इनको किस रूप में माना जाएगा, ये द्वंद्व आ जाएगा कि नहीं महादेव साकार में है या निराकार में है, तो फिर इसका चयन करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप भी कर सकते हैं। नाम क्या दिया आपने, महादेव जी, देवों के देव महादेव। महादेव को 2 स्वरूप है। अच्छा, पार्वती को कष्ट न हो इसलिए दाहिने अंग सोते हैं वो। महादेव महादेव, देखिए माता को कष्ट न हो इसलिए बाबा दाहिने अंग ही सोते हैं, कभी बाएं अंग नहीं लेटते हैं वो, कभी भी आप उनको देखिएगा जब बाएं अंग दिखेगा उनका हाथ पैर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी अवस्था में रहते, इसलिए पता है कि बड़ी प्रिय है वो महादेव। कभी भी बाएं हाथ से कोई काम नहीं करता, त्रिशूल भी दाहिने ही हाथ होता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल, ये देखा सबने है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं ये बात नोटिस किसी ने नहीं किया, और वजह क्या है वो भी आप पास तो वो प्रकृति और पुरुष के मिलन है। लोग कहते सीता और राम,
राधे कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण की भी विवाह हुई है सूक्ष्म रूप में। हाँ हाँ तीनों देवियों को महाश्राप है जो उनको उस रूप में उनको बच्चे नहीं होंगे। आप किसी भी देवी देवता को उस रूप में बच्चे नहीं देख लीजिए, नहीं है, गर्भ से किसी को बच्चा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वो श्राप क्या था बाबा? ये देवी भागवत में आता है। अच्छा, सब अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक बार मैं करूंगा तो लगभग आप दिन बीत जाएगा आपको मैनेज करने में, इसलिए बताते जिज्ञासा। हैं जिज्ञासा है। मैं फिर कभी आप ब्लॉगिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी बाबा। तो ये देवी भागवत में आता है जी। नहीं, और उसमें सभी देवी देवताओं को कैसे श्राप है, कैसे क्या मिला, कैसे भी बच्चा हुआ, कौन बच्चा हुआ, किस देवी को बच्चा हुआ, किस रूप में हुआ, इस तरह चीज का विस्तार आता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में राधिका का विवाह कृष्ण से और देवी महाभागवत के पुराण के अनुसार जी। देवी माने जो इसमें जो त्रेता द्वापर में युग में कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ जी। वो पार्वती जी कृष्ण में, द्वापर में पार्वती जी कृष्ण में जी। और राधिका जो है महादेव। महादेव वाला है। ये देवी भागवत में है, ये कथा है, और आती है भागवत में भी आता है लोग। अच्छा, अगर बाबा कहा जाए बाबा का स्वरूप का है कर्पूर गौरव, कपूर के समान गौर वर्णन, उनसे बड़ा कोई सुंदर है, शिव से बड़ा सुंदर है ही नहीं। नहीं। इस सृष्टि में शिव से सुंदर नहीं है। जब शिव विवाह के समय जब ये अपने शिव के स्वरूप में थे, शंकर के स्वरूप में थे, कपाल माला, हाँ पुलिता लगाया, नहीं तो कपाल की माला पहने, और बैठे कैसे थे ना, इस पर कैसे बैठे थे, इनका ये कैसे बना हुआ था। कभी आप सुना हो तो राजेंद्र जी महाराज शिव बारात का बहुत चर्चा, तो मैं उनसे कभी प्रेरित होता हूँ, क्योंकि जो कथावाचक होते हैं बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो उनमें जो चेहरा जो था नागो था, वो नागो का बनाया गया था, पत्थर का सांप। लेकिन ये शिव पुराण में भी आया है, जो शिव जब बारात निकाल रहे थे ना, तो वो उल्टा बैठे हुए थे नंदी पे। अच्छा जी। लोग हंस रहा था उनको देखा, मस्ती में थे जा रहे। पार्वती जी थी 16 साल की, इनका उम्र था 1000 साल। बाबा तो इनका उम्र क्या है, कई आदि शक्ति की भी होता है ना। जी जी जी। पार्वती का कई जगह परित्याग किए हैं, महादेव पार्वती का कई जगह परित्याग किया, और कई जगह उनका जन्म हुआ है। जी जी जी। जब जाइएगा शिवपुराण में तो कई जगह है। खैर, तो ऐसे महादेव है। जब मैना जो है इनकी सास जब आरती उतारने सांप को फुकार मारा तो बेहोश हो गई, नहीं तो तुम तक प्रार्थना किया था सरकार, तो वो सृष्टि के सबसे सुंदर स्वरूप में आए थे, वो चंद्रशेखर सबसे सुंदर स्वरूप में आए थे। सभी देवता आश्चर्य करने लगे, सभी देवियां जलस करने लगी, इतने सुंदर शिव। नहीं तो कपूर की तरह उनका वर्ण, माने ये रंग उनका रंग, हाँ, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा का अवतार, संसार सारम, पूरे संसार में सबसे बढ़िया है, भुजगेंद्रहारम, भुजंग को अपने सर, तो उनका ये स्वरूप है। हाँ, तो बाबा यही थे कि राधा जी भी गोरी, महादेव गोरे, तो मतलब ये संबंध भी स्थापित किया जा सकता है कि महादेव ही है राधा जी का, अगर आज की दुनिया को समझाना पड़े, क्योंकि कृष्ण जी का श्याम रंग और राधिका जी गोरी, हमारे महादेव भी गोरे। तो ये हमारे धर्म शास्त्र जो बताया गया, गलत नहीं बताया। आज भी आप देखिए कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में 80 से कंकाल सारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आज भी कंकालें निकल रही है, पुरानी तलवारें निकल रही, उतनी भारी तलवारें जो आम मनुष्य नहीं उठा सकता था। द्वापर के युग तक मनुष्य की औसतन हाइट जो होती थी 7 फीट होती थी, 6 से 7 फीट होती थी औसतन हाइट। हाँ हाँ बिल्कुल। आज लोग जो 7 फीट के खली को देखते हैं तो आश्चर्यचकित करते हैं, वहाँ औसतन था, औसतन माने था, आयु भी औसतन होती थी। 120 साल की उम्र में कृष्ण रहते यहाँ से, बूढ़े नहीं होते थे। हाँ, वो तो भगवान ही स्वयं नहीं, वैसे भी उस समय बूढ़े नहीं होते थे। अच्छा, आम लोग भी उसमें ऐसा था, उसमें तब था, उसमें आयु थी, उसमें वातावरण था जी। नहीं, हर युग का एक अलग अलग कल्पना की जाती है, हर युग की कल्पना की जाती है। कुछ लोग रोने लगे, कृष्ण हम पहला कृष्ण है, आगे हजारों कृष्ण, 27 अष्टाविंशते
अष्टम में 28 युग हो चुका है, 28 युग 28 कृष्ण हो चुके हैं, 28 राम हो चुके हैं अभी तक, और हजारों राम हो चुके, उसके पहले भी सृष्टि चली है। आज की पृथ्वी नहीं, ये लोग कहते हैं 1,000 करोड़ प्रदूषण, पृथ्वी हमारी बहुत पुरानी है। जब तक का रिकॉर्ड है हमारे पास तब तक का ये लोग कहते हैं, लेकिन जो नहीं, हमारा भी उससे ज्यादा का है। हम अध्यात्म का जी जो आज से भौतिक हमारा भी दुनिया उससे ज्यादा का है। जी 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 कई बार प्रलय हुई है। कई बार विनाश हुआ। कपिल मुनि जो कहिए कुछ दिन तो कपिल मुनि रहे हैं जो जहाँ गंगा सागर जाते हैं, तो एक बार हनुमान जी जब जा रहे थे लंका सीता जी को खोजने, तो मुख में मुद्रिका प्रभु मुख मेल मुख में आई। हाँ, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख में, मुद्रिका मुख में रखे मुख में रखे होते हैं, ठीक। मुद्रिका समुद्र में गिर गई उनके हमसे, अच्छा, जिसे सुरसा से युद्ध हो रहा था, सुरसा से उधर उसी दरमियान गिर गई मुद्रिका उनके समुद्र में। समुद्र लिए तो बेचैन हो गया, समुद्र के नीचे डुबकी लगा दिया, जगह एक मुनिया बैठे हुए हैं, कमंडल में रखा हुआ, मुनि ध्यान करता है, मुनि को पढ़ा कि हनुमान जी बहुत चतुर थे, बिल्कुल बल बुद्धि। तो प्रार्थना किए कपिल मुनि का, बोले जे सरकार मेरे इष्ट का अंगूठी लेकर हम जा रहे थे, मुंह में गिर गया और आपके समुद्र में गिर गया, कहीं आपने देखा है क्या? कपिल मुनि कहते हैं जाओ तो उस कमंडल में देखो तो कितने अंगूठे तुम्हारे कौन से हैं, देखो जिसमें तुम 28 अंगूठियां पड़े हुए, कौन अंगूठी उनका? इसका इसलिए हम लोग मतलब संकल्प 28 कलयुग कली प्रथम चरण है, 8 युग बीत चुका है, 28वां हम लोग चलना है। मन ऐसा द्वापर त्रेता सतयुग द्वापर त्रेता ये सब बीत चुका है, कलयुग इतना सबकी आयु होती है, सबकी आयु होती है, बिल्कुल नहीं अभी तक। हाँ, अभी तो कलयुग का मन प्रथम चरण माने कई 5100 साल हो गए कि कलयुग को हाँ, चला, कलयुग में तो 5 5100 साल पहले कृष्ण थे। हाँ बिल्कुल, वो क्षेत्र सब भी देखने को मिलता है, ये द्वारका भी देखने को मिलती है समुद्र के अंदर। नहीं तो 51 साल पहले था, तो ये हमारे मान्यता नहीं है, हमारी ये सटीक है, हर चीज सटीक है पूरा जी। अच्छा बाबा, बजरंगबली का आपने जिक्र किया तो उनसे जो है एक सवाल था कि ऐसा कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, और बाबा बजरंगबली भी जो है महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार, तो महादेव ही हैं, और बाबा के बारे में कहा जाता है कि भूत प्रेत गण जितने भी प्रकार के भूत सब बाबा के आसपास ही रहते हैं, और एक तरफ उन्हीं का जो रूप है वो कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना, तो इसमें बाबा एक पिता कितने स्वरूप होता है, एक मनुष्य कितने स्वरूप होता है, कहीं पिता होता है, बिल्कुल कहीं पति होता है, कहीं भाई होता है, कहीं बेटा होता है, लेकिन वो सारे स्वरूप में अपना अपना रंग दिखाता रहता है। बिल्कुल सब जगह एक पिता एक पुत्र को डर लगता है तो अपने गोद में बैठा लेता है उसको, हमारे पास पिस्टल है नहीं, पुत्र को डर लगता है पिस्टल निकाल मारने को जो को सताएगा, फिर पिस्टल लग जाता है, फिर पुत्र उस पिस्टल से उसको बचाता है। ठीक उसी तरह से महादेव का एक अपना स्वरूप है, वो अंश है, महादेव के वो अंश है, तो उनके एक अलग अपनी शक्ति है। वो देखते हैं कि हमारे पिता के डर से, हमारे पिता के गण के डर से जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा। और ये किसने कहा? महादेव ने कहा तुमको प्रोटेक्शन देना है। अच्छा, ये अपना एक यहाँ भी बजरंगबली को ये जैसे ठीक उसे पिता कुत्ता पालता है, जी जी, तो बेटा कहता है लाठी लेके खड़ा जो दूसरे को काटे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ की बातें हैं, बिल्कुल नहीं आप उसको विश्लेषण जब करेंगे तब समझ जाएगा। जैसे कि कहते हैं जो हनुमान जी से श्लोक है, ऐसा पूरा हनुमान चालीसा अपने आप में एक अद्भुत श्लोक है। बिल्कुल नहीं उसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे चाहे विवेचना करेंगे तो बहुत लंबा चल। एक है विजय कौशल जी महाराज जी कथावाचक है, उन्होंने बहुत अच्छा विवेचना हनुमान चालीसा के बारे में किया है। खैर कहे क्या लिखा गया है, और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख। क्यों सब सुख इन्हीं से क्यों कराया जा रहा है, सारे काज इन्हीं से क्यों कराया जा रहा है, और नहीं किसी भी देवता के चित्त में क्यों नहीं रहा है जी? क्यों भाई? क्योंकि इनको इन्हीं के लिए नियुक्त ही किया गया। नहीं इनको वरदान उससे मिला हुआ। सारे देवता अपना माने सारे शक्ति से निहित किए हुए हैं। जैसे कब जब सूर्य जब इंद्र जब उनको वर्द लगा था तो उस समय वायु अपना पवन देव लेके गुफा में चले गए जी, सारा पवन खींच ले, सारा सुंदराई में लगा। सभी देवता ने आके प्रार्थना की, पवन ने वायु छोड़ा है और सभी ने क्या सारा शक्ति में अपना देते हैं।
और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असमर्थ अष्ट सिद्धि और नवनिधि। सृष्टि में अष्टी सिद्धि 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती और हैं। वो दाता है, वो लेने वाले नहीं, दाता है। असवर दिन जानकी माता, वर दिन जानकी माता नहीं, तो वो सारा चीज उनमें निहित है, इसलिए उनको हनुमान कहा गया। किसी का हम लोग कहते हैं वानर है, वानर थोड़ी होता है, वानर लगने नहीं कहता कपीश। नहीं, कपीश अलग होता तो वो एक अलग ही जी। रामायण में वानर के जिक्र है। बजरंगबली तो कपीश वानर जी। जो वन में रहने वाले नर हैं, वन में रहने वाले नर वानर, मनुष्य भी हो वानर वो सकते लड़ने गए थे, हैं। अच्छा, जिसको हम लोग संथाली कहते हैं, हाँ, आदिवासी कहते कहते हैं, हैं। वो उनके सेना में थे। जंगल में रहने वाले जो आज हम लोग SC ST आदिवासी जो जी जी, वो उनके लिए लड़ने गए थे। अच्छा अच्छा, वन में रहे, वन वो में रहने वाले- अधिकतर आपको देखिएगा, अब देखिएगा जितना भी संथाली से चेहरा से आप स्वरूप से देखते हैं हम लोग, तो दक्षिण भारत के लोग चेहरा से मिलता है, सभी काले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी इसे सब विश्लेषण की चीज है, कोई विश्लेषण नहीं करता, से होता है कथावाचक लोग विश्लेषण करके वही बताते हैं। और आप में आत्मशक्ति है तो आप हम भी विश्लेषण करते हैं कभी कभी, जैसे मेरा अपना विश्लेषण है, आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी सुनाव में नहीं है, जहाँ सुना हुआ हम तब बता दिए, हाँ, जहाँ सुनते हमने- से सुना हमने। जी जी, हमने लेकिन मेरा अपना विश्लेषण वानर है। अब तो बहुत आदमी को बताया, बहुत आदमी सुन करता होगा, लेकिन वो जो नर वन जो में वन में रह- रहने वाले नर हैं, वो नर वानर है, वो वानर है। ये बंदर है, हाँ, जो हम लोग देखते हैं वो बंदर है। ये हनुमान जी मरकट मरकट आएगा, मरकट कहते हैं बंदर को। अच्छा, इनका हाँ स्वरूप है जी। स्वरूप ने इनका एक मरकट मरकट मुद्रा ने उनका बीज मुद्रा है। अच्छा जी। हनुमान जी का बीज मंत्र ओम मरकट मुद्रा है ना। आप देखे होंगे हनुमान श्री देखे होंगे नारायण में, तो उसमें मरकट कहता है रावण इनको, अरे मरकट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब रावण की सभा में जाते हैं, हाँ, तो मरकट- अरे मरकट से सब बोलते हाँ, हाँ, हैं। और रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है मरकट। रावण कई बार हाँ। जी जी। तो हर भगवान का अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग जनक करने का तरीका होता है, लेकिन कार्य तो एक ही होता है। बिल्कुल वो तो है। बाबा ये था कि बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ऐसे कहते हैं, और वो बेलपत्र को हम लोग महादेव को अर्पित करते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि हम अपने इस तीनों गुण को उन पे न्यौछावर कर रहे हैं। लेकिन इंसान तो रहता है इसी भौतिक दुनिया में, वही सब कार्य कर रहा होता है, तो वो किस रूप में कहाँ तक बाबा को समर्पित कर रहा होता है, या अपने किन किन चीजों को कर रहा होता है, इस पे बताया। क्योंकि सीधा बताया जाता है कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण आप सब दे ही दिए, लेकिन फिर भी तो इंसान के जीवन में वो सारी चीज मौजूद होती ही है, वो माया में रहता ही है इंसान। तमोगुण रजोगुण और सतोगुण अगर ये मनुष्य में न तो निश्चितता खत्म हो जाएगा, फिर सभी देवी देवता हो जाएंगे, देवता हो जाएगा। लेबर न रहे और सभी धनाढ़ हो जाए तो घर कौन बनाएगा आपका? बिल्कुल। खेती कौन करेगा आपको? अगर कोई आम मनुष्य चाकरी आपका कौन करेगा? जी, वह बहुत गहरी बात है कि अगर मुकेश अंबानी आके हमारे मंदिर में साफ सफाई करेंगे? नहीं आप करेंगे साफ सफाई? बाबा भक्ति भाव से करेंगे, जी बिल्कुल कार्य के हिसाब से नहीं करेंगे। नहीं, कार्य के साथ नहीं, एक अपना जी मैं जो कह रहा हूँ, जी जी हम समझ पा रहे हैं आपकी बात कि भक्ति भाव से अलग चीज है। आपने कहा बेलपत्र 3 तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये एक पक्ष है, इसके पीछे और भी पक्ष है। जी सिक्का का एक पहलू आपने लगाया। जी जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहते हैं त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनिधम त्रियावधम त्रिजन्म पाप संहारो एक विलुप्तम शिवार्पणम। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, 3 गुण है उनके, त्रिगुणाकारम नहीं, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रम जी त्रियावधम त्रिशूल, 3 त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्वत शिवार्पणम। नहीं तो बेलपत्र की कई खासियतें हैं, ना तो पाप तो निषिद्धता है, बेलपत्र ही क्यों? बेलपत्र ही क्यों, बिल्कुल बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं जी। ठीक है, भांग धतूरा ही क्यों? ऐसा एक हम युवाओं के बीच में आम धारणा है बाबा। मैं उसी का क्लियर करूं, जी। पहले आज बेलपत्र पे आएंगे तब सारा चीज धर्म सब खत्म कर, महादेव महादेव सारा धर्म में खत्म कर, सारा कंफ्यूजन मैं कल ही आपको बताया था। जी
जहाँ से तो पूछिए जब हाँ, त्रिदेव बेलपत्र के बारे में तो आपके माने जो तमोन शुक्ल बात तो मैं इसके बारे में जी। मैंने आपका बेलपत्र की बात है। बेलपत्र की तासीर जो होती है ना उसकी ठंडी होती है। ठंडी होती है। ठीक है? जी। पहली बात इसमें कई एक औषधीय गुण होते हैं, इस शरीर के ताप को ठंड करता है, खत्म करता है शरीर का ताप। ठीक है जी। बुखार में अगर बेलपत्र का सेवन कर लिया जाए तो काफी जी। मैं बता रहा हूँ बहुत से में भी बेलपत्र सब लोग सेवन करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट लोग बेलपत्र। अब मैं बताता हूँ बेलपत्र क्यों, 2-3 कारण मैं बताता हूँ। हरा रंग, बेलपत्र हरा है। जी। भांग क्या है? हरा है। दूब क्या है? हरा है। धतूर क्या है? हरा है। पार्वती की चूड़ियाँ किस रंग की है? हरी रंग की। साड़ी किस रंग की है? हरी रंग क्या हरा रंग किसी बाप की वो होती है? नहीं। मेरी बात आ गए? बिल्कुल। आपके आम जो अभी बच्चे हैं उनके बारे में कहना कि हरा रंग और भगवान नहीं, हमारे महादेव का हरा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। महादेव महादेव। और भाई आज एक गुट हो गई कि नहीं भगवा हिंदुओं का है। नहीं, ऐसा नहीं। महादेव हमारे महादेव का हरा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। महादेव बिल्कुल। मैं प्रमाण दिया ना? बिल्कुल। ठीक है। पहली बात, जब महादेव विष का वमन किया ना, जी। विष जब पिए कालकूट विष जो निकला था ना समुद्र मंथन के दरमियान जी। तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता महादेव। तो पार्वती भगवती थे ना, साक्षात भगवती थी। जी जी। तो पार्वती से पूछे कि क्या मैं इसको ग्रहण करूं? पार्वती बोली कि आप ग्रहण कीजिए ना महादेव, लेकिन शरीर आपको ताप से हो जाएगा। तो क्या करें महादेव जी? महादेव जी मैं आपके कंठ के बीच में बैठ जाता हूँ, बैठ जाती है और भगवती जाके कंठ के बीच में यहाँ बैठी है। तब महादेव हलाहल पिए, कालकूट नाम के विष पिए सृष्टि को बचाने के लिए। नहीं, और पार्वती यहाँ रवि नीलकंठ भी कहते हैं महादेव, नीलकंठ भी कहते हैं जी। यहाँ नीला हो गया उनका। ठीक है। जब इस ताप से जलने लगे तो विष्णु भगवान ने बेलपत्र और जल का अर्पण शुरू किया कि बाबा को ताप से इनको बचाया गया। तो बेलपत्र और जल इसीलिए चढ़ाया जाता है बेलपत्र के ताप। और जो शिवलिंग का आकार है उसी के देखा देखी आप देखिए कि गर्भ देवी देवी उनका ऐसे बनता है ऐसे। हाँ, सेंटर में सही रहता है जी। जी जी जी। पहली बात। और परमाणु रिएक्टर कैसे बनाना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल उसी शेप का रहता है डोम। शिवलिंग का आकार का होता है आपका परमाणु रिएक्टर। और परमाणु रिएक्टर पर जब शिवलिंग का तो उसको सिर्फ ठंडे की बढ़ता है, तो उसको या तो ठंड पर्दे से बनाया जाता है या उस पर ऐसा शीत का परत चढ़ाया जाता है या कूलर चल लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल वातावरण उसको ठंडा किया जाता है। क्यों? विस्फोट कर जाएगा। इसीलिए शिवलिंग पर लोग सर पटकता है, कभी सर नहीं लगना चाहिए शिवलिंग पर जी। ऐसा ऊर्जा निकलता शिवलिंग से, ऐसा ऊर्जा निकलता शिवलिंग से आम आदमी नहीं कर सकता। मैं आज तक अपने शिव पर मुस्तर नहीं टेका हूँ, खानदानी हूँ, शिव आज तक किसी शिवलिंग को मुस्तर नहीं टेकता। भर पा जाकर पकड़ लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, लेकिन कभी भी नहीं। पहली बात, आप शिवलिंग को कुछ नहीं ऐसे पकड़ो 1 सेकंड जी। दाहिना नीचे बायां कर लो 1 सेकंड के लिए, ये सारे आपको जनरेट हो जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएगा। अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये कोई नहीं बताता है आपको, मैं बताता हूं। बिल्कुल पहली बार जी। ये सारा ऊर्जावान हो जाता है और शिवलिंग 1 सेकंड के सब 1 सेकंड। आप हमको देखते मंदिर खाली क्या करता है, ऐसे धो के हल्का सा खाली हम जी जी बाबा। तो वही शिवलिंग मैंने आपसे बताया, ये हाथ से पकड़ना है 1 सेकंड के लिए, ज्यादा देर के नहीं पकड़ना है, उसी सारी ऊर्जा हो जाती है, सब बढ़ जाती है। आपको अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही में शिव के धंग माने यहाँ से इसको और इसको दोनों एक कर लेते हैं और इस दोनों को समाहित करते हैं तीसरे में शिव में, ऐसे पकड़ 1 सेकंड के लिए, तो इस सारी चीज ऊर्जा होती है आपका अंदर में यूज होता है। और दूसरा आपने पूछा जब आप घर से बाहर जाते हैं कैसा लगता है, तो होता क्या है, ये मैं जहां भी गया हूं, मैं कहीं पूजा करता हूं, इवन मैं कहीं रुद्राभिषेक करा रहा हूं किसी घर के जाके, मेरा आचरण हो रहा है, तो वहां भी मैं जब मैं उस समय जिस समय 2 बजता है, जब मेरे पूजा का समय होता है, तो मेरे सामने महादेव खड़ा रहता है।
मैं इन्हीं के स्वरूप में उसमें देखता हूँ। मैं केदारनाथ में गया, मुझे नहीं लगता हमारा बाबा गरीब है ना था, धार के पार के खूब घी दूध लोग अलग मुंह देख रहा था, इतना घी मैं यहाँ से अपने कंधे पर लाया था, घी दूध मतलब 1 किलो घी, 1 किलो मध, 1 किलो शक्कर सब लेके गए थे यहाँ से, और मैं पंचामृत दर्शन वहां का है, सबको मुंह देख रहा था मेरा। भड़ बाजा का पकड़ के एकदम कर रहे हैं, हम लोग सारा परिवार हम लोग गए थे, पति पत्नी बेटा बेटी सब कोई गया था, भतीजा भतीजा सब कोई था, अब कर रहे हैं हम लोग। तो एक अलग उल्लास होता है, लेकिन जहां भी मैं पूजा करता हूँ हमारे महादेव मेरे सामने होता है, तो ये मानने की बात है। मेरे गुरु भी यही है, मेरे इष्ट भी यही है, मेरे सब कुछ यही है। बाबा ऐसे तो जिज्ञासा मन में बहुत थी, लेकिन समय की कमी है आपके पास, तो इसलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बाबा बहुत आनंद आया। अब आपसे अपेक्षा यही है कि अगर किसी दिन और विशेष रूप से टाइम निकाला जाए तो आपसे बात करने को बहुत कुछ है। बात आपने बिल्कुल सही कहा कि दिन छोटा पड़ जाएगा, वो अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है आपको लिए, मैं तो आपका दिन छोटा पड़ जाएगा, 4 दिन भी छोटा पड़ेगा। अगर इस अध्यात्म पर चर्चा करेंगे तो आध्यात्मिक चर्चा बहुत लंबी चौड़ी होती है, और जरूरी नहीं ये किसी एक विषय से ही, एक ग्रंथ से ही नहीं, 18 ग्रंथ, अष्टादश पुराण से व्यास से वचन नहीं, 18 पुराण से जहां से भी होता है तो एक न एक दूसरे से लिंकअप होता ही रहता है। 18 पुराण में जैसे विष्णु पुराण तो विष्णु की ही महत्व है, शिव पुराण में शिव की महत्व है, सूर्य पुराण सूर्य की महत्व है, जो जिसका पुराण उसका ही महत्व होती है, लेकिन सार एक होता है। नहीं सबके मतलब कोई भी कथावाचक देखे होंगे, रामायण कहते कहते भागवत में घुस जाएंगे, रामायण कहते कहते शिव पुराण में घुस जाएंगे, रामायण कहते कहते विष्णु पुराण में घुस जाएंगे, रामायण कहते सूर्य पुराण में, तो कहते कहते ये सारा सार को लेके सबका सार एक होता है, जिससे कि आप संतुष्ट हो। आपके मन की जिज्ञासा है, वो मनुष्य का दिमाग है, कहीं से कुछ भी फट जाता है, वो मानने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन हमने कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं, लेकिन मानने की बात है। और आस्था में इफ वट नहीं होता है, नहीं। आस्था में इफ वट अगर लाएंगे तो आपका आस्था वहीं पर खत्म हो जाएगा, इसलिए आस्था में इफ वट नहीं। सूर्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, उसका प्रकाश ही प्रमाण है। जी बाबा, तो आप देख रहे थे बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी, प्रधान सेवक विनय बाबा से आपके जितने भी अंदर के सवालात थे वो उसको दूर करने की कोशिश हमने की। और तो बाबा गरीबनाथ धाम की ये जो पेशकश थी, ये पूरी वीडियो थी, ये आपने देखा, श्रृंगार आरती दर्शन सब चीज़ का आपने आनंद उठाया। तो इसके बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर में जो है इसको पूरे भारत के पटल पे लाया जाए। खैर हम कौन होते लाने वाले, बाबा की महिमा खुद बहुत बड़ी है, लेकिन मुजफ्फरपुर जो आज लीचियों के लिए जाना जाता है, इस्लामपुर की लहठियों के लिए जाना जाता है, तो मेरे अंदर ये बाबा के द्वारा ही डाली गई एक ख्वाहिश है कि नहीं, मुजफ्फरपुर जो है बाबा गरीबनाथ धाम के नाम से जाना जाए। जैसे हम लोग उज्जैन महाकाल के नाम से जानते हैं, वैसे जी जी लगभग 300 साल पहले की है। 1812 ईस्वी में जब ये इनकी रजिस्ट्री हुई थी, उस समय इनका उल्लेख है शिव मंदिर का। 300 साल पुराना इतिहास। हाँ बिल्कुल, बाबा गरीबनाथ धाम का कोई ऐसा नहीं, 300 साल पुराना इतिहास है। तो आप इस मंदिर का भ्रमण किए, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और विनय बाबा से भी आज्ञा चाहेंगे बाबा कि आप फिर आप मौका दें कि ताकि और बिंदुओं पे बाबा की कृपा आप पर और आपके फॉलोअर्स पर पड़ी रहे। और मैं आपके फॉलोअर्स को भी कहता हूं कि आप एक बार बाबा का दर्शन अवश्य करें और अपने बाबा की अपनी व्यथा कहें, बाबा अवश्य दूर करेंगे। यहाँ सत्यनारायण पूजन सबसे ज्यादा होती है पूरे विश्व में, अगर कहीं सत्यनारायण पूजन सबसे ज्यादा होती है, एवरेज 200 तो बाबा गरीबनाथ मंदिर में होती है। हर हर महादेव। सदा वसंतम हर हर महादेव।